कभी कभार दो लोगों के बीच की तकरार किसी तीसरे बंदे के किस्मत के दरवाजों को खोल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में फाइट्स की खबरें आई और किस्मत के दरवाजे शायद कृष्णाभिषेक के लिए खुल गए। उसने सपना के किरदार को दी कपिल शर्मा शो में इस तरह से शिद्दत से निभाया कि आज वो मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी किरदारों में से एक है। और आज दी कपिल शर्मा शो की जो भी टीआरपी है उसमें सपना के किरदार का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है रेमो, जोरदार ताली। सबके साथ होता है क्या? गोली ले लो ठीक हो जाएंगे। अरे इनको क्या हुआ? इनका डी सूजा है ना। लेकिन इसमें सिर्फ किस्मत का रोल नहीं था, उसमें कृष्णाभिषेक के टैलेंट और उसकी मेहनत का भी बराबर योगदान था। इसीलिए कहते हैं गाइस कि किस्मत के दरवाजे बहुतों के लिए खुलते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जो इसके लिए तैयार होता है। महज 8 साल की उम्र में सिक्स पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक गरीब घर का लड़का जिसने सपना देखा कि वो एक दिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा, जिसके लिए उसने काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जुनूनियत की हद तब हो गई जब उसने अपने ही नाम से $10 मिलियन का एक चेक काटा और डेट उस पे 5 साल बाद की लगाई। फिर उसने उसके लिए हार्डवर्क करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 साल बाद उसकी कड़ी मेहनत की वजह से उसे एक मूवी का ऑफर मिला जिसका नाम था डम एंड डम्बर, और उसके लिए उसे $10 मिलियन का चेक दिया गया। गाइज, मैं बात कर रहा हूं जिम कैरी की। अगर जुनूनियत हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पेरू में एक आदमी के सिर पे चोट लग जाती है। जब एम्बुलेंस लेके पैरामेडिक्स वाले आते हैं तो वो एक चीज देख के हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के 2 डॉग्स उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह चल रहे थे। जब उसे एम्बुलेंस पे चढ़ाया और उतारा जा रहा था तो वो दोनों डॉग्स उसके आसपास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो किसी परिवार के सदस्य की तरह वो दोनों डॉग्स अपना प्यार दिखा रहे थे। उन दोनों डॉग्स के अपने मालिक के साथ बैठने की प्रबल इच्छा को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी उन्हें अलाउ कर दिया। इन बेजुबान जानवरों के पास भी इमोशंस होते हैं गाइस। हमें भी ऐसा ही प्यार इन बेजुबान जानवरों के साथ दिखाना होगा, तभी हमारा अस्तित्व इस धरती पर बचा रह सकता है। आप क्या कहते हो? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पगड़ी सरदारों की शान होती है और सरदार अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए इसे पहनते हैं। आप लोगों ने सरदारों को पगड़ी पहने हुए देखा होगा, लेकिन आमतौर पर यह पगड़ी 5 से 6 मीटर ही लंबी होती है। लेकिन पटियाला के अवतार सिंह मोनी जी अपने सर पर 645 मीटर लंबी पगड़ी पहनते हैं। कुतुब मीनार की लंबाई 70 मीटर है, यानी कि अवतार सिंह मोनी जी कुतुब मीनार से 9 गुना लंबी पगड़ी अपने सर पर पहनते हैं, जिसकी वेट 126 केजी है और जिसे पहनने में 6 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से अवतार सिंह जी के लिए लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये तेरे सर का ताज नहीं, ये मेरी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी क्योंकि ये मेरे सर का हिस्सा है। तो अवतार सिंह मोनी जी के लिए एक हार्ट तो बनता है। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे। ये 21 दिन शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बार हमें इतना वक्त
खुद के साथ गुजारने का मौका मिल रहा है। इसमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। शायरी पढ़ने का शौक़ था, छूट गया था, लेकिन इन 21 दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शौक़ दोबारा से ज़िंदा हो जाए। कुछ पढ़ा है मैंने, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि वेदांतु का जो 21 डे लर्निंग चैलेंज है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कुछ तो चाहत रही होगी उन बारिश की बूंदों की, कुछ तो चाहत रही होगी उन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है ज़मीं पर आसमां तक पहुंचने के बाद। उलझी सी जिंदगी बस इतनी सी कहानी है, उलझी सी जिंदगी बस इतनी सी कहानी है। कुछ पहले से शायर थे, कुछ वक्त की मेहरबानी है।